सादर नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, ये श्रद्धा तत्व क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और इसका स्वरूप क्या है? श्रद्धा तत्व क्या है, प्रादुर्भाव कैसे हुआ और स्वरूप क्या है? जब मैं श्रद्धा की बात करूंगा तो वहीं उसका स्वरूप भी सामने आ जाएगा। श्रद्धा है क्या? किसी के प्रति होने वाला हार्दिक झुकाव या भावनात्मक लगाव। जब हम किसी को अपना इष्ट मानकर उसे अपना आदर्श बना लेते हैं और उस आदर्श को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो वही श्रद्धा का स्वरूप बन जाता है। जब तक श्रद्धेय हमारे हृदय के आसन पर नहीं बैठते तब तक की श्रद्धा सतही श्रद्धा होती है, और जब वो हृदय में बैठ जाए तो वो वास्तविक श्रद्धा का रूप लेती है। और एक बार श्रद्धा प्रकट हो जाए तो फिर वो दोलायमान नहीं होती, वो अटल होती है। लेकिन इस श्रद्धा के भी कई रूप हैं। एक है अश्रद्धा, दूसरा है अंधश्रद्धा और तीसरा है अटल श्रद्धा। तीनों में श्रद्धा है। अश्रद्धा मनुष्य को दूर ले जाती है और कई बार छोटे से निमित्त पाकर श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। एक छोटा सा निमित्त मिला, किसी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और कोई अवांछित बात हो गई, मन डोलायमान हो गया। तो अगर पल में श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो रही है तो इस श्रद्धा की नींव कमजोर समझनी चाहिए। दूसरी ओर एक श्रद्धा ऐसी होती है जो आंखें बंद करी होती है, जो है सब सही, और श्रद्धा के नाम पर अनेक प्रकार के अवांछित, अप्रयोजनीय, अप्रासंगिक कार्य भी कर लेते हैं। वो श्रद्धा कतई अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो हमें संसार में रुलाने वाली है। वो अंधश्रद्धा है, इससे भी हमें बचना चाहिए। तीसरी श्रद्धा है अटल श्रद्धा। एक बार श्रद्धा जम गई तो उसको हिलना नहीं है। चाहे कोई कितना भी ऊपर नीचे करे, कुछ भी ऐसा दिख भी जाए तो उसकी तह में जाकर उसका निराकरण करे। अंधानुकरण तो ना करे, पर अपने श्रद्धान को कहीं से डगमगाने न दे। वो अटल श्रद्धा होनी चाहिए जो कभी चलायमान ना हो। आजकल के लोगों की श्रद्धा तो हवा में उड़ते ध्वजा की तरह दिखती है, कभी इधर कभी इधर, डगमगा जाते हैं। पक्की श्रद्धा ही हमें मजबूत बनाती है और हमारा रास्ता प्रशस्त करती है। महाराज श्री, अगर नींव अगर कमजोर हो जाए तो क्या करे आदमी? नींव कमजोर है तो समझना धरातल पर आने वाले हो, भूसात होगा। वो महल ढहने वाला है, उसको मजबूत करो। आजकल क्या होता है, एक जगह एक बिल्डिंग बन रही थी तो लोगों ने जो पहले काम किया उसकी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई, बिल्डिंग खड़ी कर दी और 4 माले की वो बिल्डिंग थी। एक दो जगह हल्का सा क्रैक आया। अब लोग बड़े चिंतित हो गए। बिल्डिंग अभी बनी ही है लेकिन ये क्रैक्स आ रहे, क्यों आ रहे हैं? लोग घबराए क्योंकि एक मोटी रकम उसके निर्माण में लग गई थी और समय भी लग गया। स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुलाया गया, दूसरे इंजीनियर को बुलाया गया। उनने देखा
तो अब बोला अब इसमें आपके जो कॉलम्स बनाए गए, जिस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, वो इस बिल्डिंग के वेट के हिसाब से ठीक नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने सपोर्टिंग कॉलम और दे दिया। इस तरीके से कॉलम आप ऊपर से नीचे तक बनाए, उनने अपने ढंग से दिया, काम हो गया, बिल्डिंग को स्ट्रेंथ मिल गई। मैं उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूँ, अगर किसी की नींव कमज़ोर दिखे और वो अपने भवन की स्थिरता चाहता है, तो सपोर्टिंग कॉलम डालना सीखे और उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाए। समझ गए? वो एक्सपर्ट टेक्निकली उसकी बात को समझ करके जो राय देंगे, वो उसे मजबूत बनाएंगे और अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने में सहायक बनेंगे। नमोस्तु महाराज श्री।